अस्सलामुअलैकुम। समा हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। मैं हूँ महरूफ शहरियार और मैं हूँ इरम ज़ईम। खबरनामे में खुश आमदीद। आगाज़ में आपको बताएंगे कि पंजाब हुकूमत ने सियालकोट में श्रीलंकन शहरी के कत्ल केस की समाअत जेल में ही करने का फैसला किया है। आपको बताएं कि सानिया सियालकोट के मुल्ज़िमान का ट्रायल जेल में करवाने का फैसला प्रोसिक्यूशन और पंजाब हुकूमत के अहम इजलास में किया गया। जेल इंतज़ामिया को इस हवाले से इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई है। अहम खबर है, आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने सियालकोट में श्रीलंकन शहरी के कत्ल केस की समाअत जेल में ही करने का फैसला किया है। सानिया सियालकोट के मुल्ज़िमान का ट्रायल जेल में करवाने का फैसला प्रोसिक्यूशन और पंजाब हुकूमत के अहम इजलास में किया गया, जबकि जेल इंतज़ामिया को इस हवाले से इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत कर दी गई है। टांग के इलाके गिरा फतेह के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग, ऐसे में एक एहलकार शहीद जबकि दूसरा जख्मी हो गया है। हमलावरों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको बताएं कि टांग का इलाका है गिरा फतेह, यहाँ बताया जा रहा है कि इसके करीब नामालूम अफराद की जानिब से फायरिंग की गई है। एक एहलकार शहीद जबकि दूसरा जख्मी हुआ है। हमलावरों की तलाश के लिए इस वक्त सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। कल कराची, आज मियांवाली। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आबाई शहर जाएंगे, मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखेंगे। अवामी इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान नमल यूनिवर्सिटी का भी दौरा करेंगे, तलबा से खिताब भी करेंगे। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज मियांवाली का दौरा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद भी रखेंगे, जबकि अवामी इज्तिमा से भी खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का नमल यूनिवर्सिटी का दौरा भी शेड्यूल में शामिल है। हुक्मरानों के खिलाफ झूठ, करप्शन और बैड गवर्नेंस का चालान कट चुका है। आज हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद ना की तो अल्लाह हमसे पूछेगा। लाहौर बैंकिंग कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में हमजा शहबाज का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बनी गाला में बैठकर कहते हैं कि महंगाई नहीं है, जबकि उनके मुशीर खजाना के मुताबिक महंगाई और भी बढ़ेगी। 1 करोड़ नौकरियों का झांसा देकर लाखों लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। बनी गाला के महल में बैठकर कहता है कि महंगाई कम हो रही है। जरा जाके गली कूचों में लोगों से पूछो कि कितने घरों में बच्चे भूखे सोते हैं। हुकूमत के वजीर ने जो मुशीर खजाना है उसने कहा कि महंगाई अभी और बढ़नी है। 1 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया इस गयूर आवाम को और लाखों नौकरियां छीन ली और ये चालान कट गया इमरान नियाजी के खिलाफ। और ये मैंने नहीं काटा, ये पाकिस्तान की आवाम ने काटा है। इस जालिम हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए हम पूरी जिद्दोजहद करेंगे तमाम जमातों के साथ। अगर आज हमने इस जालिम नाअहल करप्ट हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद ना की तो क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला आपसे पूछेगा। शर्म नहीं आती? ग्रीन लाइन का इफ्तिताह करने पहुंच गया। वो ग्रीन लाइन का मंसूबा पहले पूछ लेना था अपने प्यारों से कि वो किसका मंसूबा था। वो नवाज शरीफ का मंसूबा था। साबिक वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह ने दावा किया है कि मौजूदा हुकूमत 6 माह मजीद रही तो मुल्क की मईशत बर्बाद हो जाएगी। लीगी रहनुमा ने अवाम से अपील की कि वो हुकूमत को घर भेजने के लिए बाहर निकलें। अवाम बाहर निकलें, लोग अपोजिशन का साथ दें और इस उबाश टोले को इस मुल्क के इक़्तिदार से अलहदा किया जाए, वरना ये मुल्क को तबाही की तरफ जो है वो लेके जा रहे हैं। अगर पीपल्स पार्टी पंजाब में खुद को मुतहर्रिक करती है तो पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है और पीपल्स पार्टी का अगर रिवाइवल होता है पंजाब में तो हमें कतन उससे ना कोई खतरा है, ना कोई उससे हमें कोई मुखासमत है। जिनका इनको इस मुल्क पर मुसल्लत करने में किरदार है, अब उन्हें भी चाहिए वे को खुदा का खौफ करें, अब वो आवाम की मदद करें ताकि इससे छुटकारा हासिल हो सके। डॉलर जो है वो 180 पे पहुंच गया है और 200 पे जाने की जो है वो र्यूमर्स है। 200 तक जब डॉलर पहुंच जाएगा फिर इस मुल्क की इकॉनमी के पल्ले क्या रह जाएगा। और मुल्क जो है वो जिस महंगाई की दलदल में जो है वो फंस रहा है, उसके बाद एक आम आदमी जो है, गरीब आदमी जो है, तनख्वाहदार आदमी जो है, वो किस तरह से जो है वो अपना गुजारा कर सके। और अब आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में अवामी नेशनल पार्टी को बड़ा धचका। बिलोर ख़ानदान के सियासी वारिस गजनफर बिलोर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली है। गजनफर बिलोर इलियास बिलोर के साहबजादे बशीर बिलोर और गुलाम बिलोर के भतीजे हैं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा ANP समर बिलोर कहते हैं कि गजनफर बिलोर का ANP से कोई ताल्लुक नहीं, वो किसी अहम ओहदे पर थे, ना ही कोई जिम्मेदारी दी गई। हुक्मरान जमात तस्वीर निकालकर खुद को धोखा दे रही है और बिलोर ख़ानदान पार्टी के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। पंजाब के बल्दियाती ऑर्डिनेंस में शहरों के मेयर्स का इंतखाब अवाम बराह रास्त करेंगे। इससे पहले टाउन नाज़रीन और चेयरमैन लॉर्ड मेयर के लिए वोट करते थे। पहली बार सियालकोट और गुजरात को
मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में शामिल कर लिया गया है। मेयर बाइख्तियार होगा। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे मोहसिन बिलाल से। मोहसिन, तफसीलात दीजिए इस बारे में। जी बिल्कुल, जो मेट्रो कॉरपोरेशंस हैं और जो नया मसवदा हमारे समा ने कापी हासिल की है, इसके मुताबिक अब जो आवाम है वो अपने लार्ड मेयर और मेयर को खुद बराह रास्त चुनेंगे और ये जितने भी इलेक्शंस हैं बल्दियाती, इस सिलसिले में ये जमाती बुनियादों पर होंगे और लार्ड मेयर जो है वो बाइख्तियार होगा। वासा, PHA, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट समेत जितनी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ हैं वो भी लार्ड मेयर के नीचे ही होंगी और इनके नज़दीक नीचे जितनी भी अथॉरिटीज़ होंगी उसका जो रेवेन्यू होगा या उसमें कोई पॉलिसी की तब्दीली है तो वो भी उसका सरबराह भी लॉर्ड मेयर होगा और लॉर्ड मेयर ही खुद अपनी कबीना तश्कील देगा। सबसे बड़ी जो कबीना है वो लाहौर की सिलसिले में रखी गई है, क्योंकि जो नया मुसवदा है उसके मुताबिक जिस शहर की आबादी 1 करोड़ से ज़्यादा है उसका जो है वो मेयर नहीं बल्कि लॉर्ड मेयर होगा और उसके नीचे 2 डिप्टी लॉर्ड मेयर होंगे। इसके अलावा मखसूस अफराद के लिए भी 2 नशिस्तें रखी गई हैं, ख़वातीन के लिए भी नशिस्तें रखी गई हैं। उसके अलावा 8 नशिस्तें यूथ की जो है वो रखी गई हैं और 3 नशिस्तें मखसूस जो हैं वो ट्रेडर्स से के लिए भी रखी गई हैं। इसके अलावा जो ही गवर्नर पंजाब इस आर्डीनेंस पर दस्तखत कर देंगे तो 60 दिन के लिए ये इम्प्लीमेंट होगा और बराह रास्त जो फ़ंड हैं वो MPA और MNAs की बजाय डिस्ट्रिक्ट नुमाइंदों और जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशंस हैं उनको दिए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया मोहसिन बिलाल आपका। वो वादे जो वफा ना हो सके, तफसीलात जानिए इसी बुलेटिन। और ग्रीन लाइन आ नहीं रही, ग्रीन लाइन आ गई है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कराची आकर अहम मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कराची वालों को माली खुद मुख्तारी देने का मुतालबा किया। ग्रीन लाइन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, कराची मुल्क की तरक्की का इंजन है, कराची खुशहाल होगा तो ही मुल्क खुशहाल होगा। इमरान खान ने कराची वालों को पानी के बड़े मंसूबे K4 मुकम्मल होने की तारीख भी दे दी। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कराची से होता है। हमने उसको खंडर बनते देखा, इतनी हुकूमतें आई लेकिन कभी किसी ने कराची की ट्रांसपोर्ट सिस्टम के ऊपर कभी भी तवज्जो नहीं दी और उसकी वजह है कभी भी कराची को का जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसके ऊपर कभी जोर नहीं दिया गया। जो ये लोकल गवर्नमेंट जो इलेक्शंस आ रहे हैं, ये ज़रूरी है कि कराची को ऑटोनॉमी दी जाए। जिस तरह तेहरान चलता है, न्यूयॉर्क, लंदन चलता है, उसी तरह कराची की भी जो इलेक्शन हो, जिस तरह हम अब लाहौर की करवा रहे हैं, हम इस्लामाबाद और पेशावर, वो एक डायरेक्ट इलेक्शन से एक शहर का मेयर इलेक्ट होगा और वो बिल्कुल उसी तरह शहर को चलाएगा जिस तरह मॉडर्न सिटीज़ चलती है। जो हमने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के अंदर जो वादे किए थे वो मुझे बड़ी खुशी है कि वो सब चल रहे हैं। नाले साफ़ करने वाले और ये जो फ्रेट का कॉरिडोर है, ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि सारा कराची उस तरफ कंजेशन हो जाती है, वहाँ पोल्यूशन अलहदा है। खुशखबरी ये है K4 2023 में इंशाल्लाह अगस्त से लेके सितंबर तक हमारे ख्याल में कि हम कराची तक किंजर लेक से पानी पहुंचा देंगे। एक तीर दो शिकार। असद उमर ने ग्रीन लाइन के इफ्तिताह पर पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया तो नून लीग को भी आड़े हाथों लिया। बिलावल को मुखातिब करके कहा कि 6 बार सिंध और 4 मरतबा विफाक में हुकूमत करने वाली पीपल्स पार्टी एक बस ना दे सकी। 2021 खत्म हो रहा है और कितना टाइम चाहिए। बिलावल जरदारी साहब ने कहा कि हमें भी टाइम चाहिए। बेटा, आपके नाना जो हैं वो आज से 50 साल पहले 20 दिसंबर 1971 को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने थे। आपको कितना और टाइम चाहिए? 6 दफा सूबे में हुकूमत, 4 दफा वफाक के अंदर हुकूमत, वो नहीं कर सके। आप सिंध का नाम लेते हैं और इमरान खान की हुकूमत सिंध के लिए काम करती है। फर्क सिर्फ इतना है, मंसूबों के ऊपर ठोस पेशरफ्त हो रही है। सिर्फ वादे नहीं करते, डिलीवर करते हैं, क्योंकि ये यकीन रखते हैं कि ये जो पैसा हुकूमतों के हाथ में होता है ये अवाम की अमानत है। ये पैसा टैक्स का जो इकट्ठा किया जाता है ये दुबई में टावर खड़े करने के लिए नहीं, सरे के महल बनाने के लिए नहीं, पैनामा के जरिए लंदन में फ्लैट खरीदने के लिए नहीं, अरबों डॉलर स्विट्जरलैंड के अकाउंट्स में डालने के लिए और हीरे
लीरे के हार रखने के लिए नहीं, अवाम की जिंदगी के मसाइल हल करने के लिए इमरान खान के होते हुए अवाम का एक एक पाई जो है, एक एक पैसा जो है वो अवाम की बेहतरी के ऊपर खर्च हो रहा है। शायद इनके जहन में ग्रीन लाइन का मंसूबा ये था कि एक ट्रैक बनाएंगे, साथ जंगला लगा देंगे। जंगले आपको पता है उनको बहुत पसंद, जिसमें भी सरिये का ज्यादा इस्तेमाल हो उनको पसंद आता है। सुना है टीवी प्रोग्राम में किसी भी बैठे हुए तो उंगलियां दिखा रहे थे कि उन्होंने कहा मैं शहीद हो गया, खून मेरा कट गया कराची के लिए। आप खुदा का वास्ता कराची को खून ना दें। कराची ग्रीन लाइन मंसूबा किसने शुरू कराया, किसने अंजाम को पहुंचाया? नून लीग और तहरीक इंसाफ में क्रेडिट लेने की जंग तो जारी है, लेकिन क्रेडिट की इस दौड़ में सिंध हुकूमत दूर दूर तक नजर नहीं आती। पीपल्स पार्टी की सिंध सरकार जो 13 साल से बरसर इख्तिदार है, उसके वुज़रा ने कराची को सफरी सहूलत देने के वादे तो कई बार किए, लेकिन ये वादे कभी वफा न हो सके। 31 जनवरी 2022 कराची शहर के अंदर 50 नई बसेस सिंध हुकूमत का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट लेकर आ रहे हैं। उसके बाद 2 महीने के अंदर 200 मजीद बसेस आएंगी। जो 4-5 प्रोजेक्ट्स जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं, वो दूसरा भी चल रहा है प्रोजेक्ट ईदी लाइन, और इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो 2 बड़े प्रोजेक्ट्स हैं वो भी हम पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ला रही है। वो फौरी तौर पर सिटी सर्विस शुरू कर रहे हैं। 3 माह के अरसे में आपको रोड पे नजर आएगी। लेकिन सिर्फ 100 बसों की बात नहीं थी। दिसंबर में आपको यहाँ पे जो सिटी बस सर्विस है कराची में वो नजर आएगी। सितंबर में ही हमने एग्रीमेंट किया था येलो लाइन का। ऑरेंज लाइन जिसका नाम ईदी लाइन रखा गया था, उस पर काफी हद तक काम हुआ है। जब ग्रीन लाइन कंप्लीट होगी तो ऑरेंज ईदी लाइन का भी ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। रेड लाइन पे हम काफी पहले स्टार्ट करना चाह रहे थे। 4000 बसेस का हमारा प्रोजेक्ट है जो हम दे रहे हैं। फौरी तौर पर सिटी सर्विस शुरू कर रहे हैं। जुलाई के एंड तक हजारों बसें नजर आएंगी। 1.5 या 2 माह में इंशाल्लाह रोड पे होंगी। नवंबर के एंड या दिसंबर में ये सिटी सर्विस जो है ये शुरू होगी। तारीख यही है कि अप्रैल में भी चला देंगे। पूरी कोशिश है हमारी इसी साल बसेस जो हैं ऑन रोड आ जाएं। 31 जनवरी 2022 50 नई बसेस सिंध हुकूमत लेकर आ रहे हैं। कराची औरंगी टाउन में पुलिस एहलकार के हाथों 16 साल अरसलान महसूद के मुबैना कत्ल केस में पेशरफ सामने आई है। पुलिस की तहकीकाती टीम ने मकतूल अरसलान और उसके दोस्त को बेकसूर करार दे दिया है। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमर रहमान खान से। अहमर, इंतहाई अहम ये पेशरफ सामने आई है। जी बिल्कुल, 6 दिसंबर को औरंगी टाउन में रात 8:30 बजे ये वाकया पेश आया था। पुलिस एहलकार तौहीद की जानिब से फायरिंग की गई थी, जिससे अरसलान जामहक जबकि इसका दोस्त यासिर जो है वो जख्मी हुआ था। पुलिस ने इब्तदाई तौर पर इस वाकये को डकैती की वारदात करार दिया था कि ये डाकू हैं जो कि फरार हो रहे थे, और पुलिस मुकाबला हुआ और इनसे असला बरामदगी का भी दावा पुलिस अफसरान की जानिब से किया गया था। लेकिन बाद में जब इस केस पे तहकीकाती टीम बनाई गई है तो अब ये बात सामने आई है कि अरसलान और यासिर दोनों बेकसूर हैं और उनके पास कोई असला भी मौजूद नहीं था, ना ही इन्होंने कोई पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की थी। जबकि तौहीद जो कि एक पुलिस एहलकार है, इंटेलिजेंस अफसर है औरंगी टाउन थाने का, इसने सादा लिबास होने के बावजूद इनकी मोटरसाइकिल को रोकने की कोशिश की, जिस पर ये नौजवान जो है वो वहां से जा रहे थे, भाग रहे थे। इसी इसना में जो है वो तौहीद की जानिब से गोलियां भी चलाई गई हैं। पुलिस अफसरान की जो तहकीकाती टीम है उन्होंने तौहीद को एक पूरे वाकये का कसूरवार करार दिया है। उनका कहना है कि तौहीद की जानिब से गोलियां भी गलत चलाई गई हैं और तकरीबन 4 के करीब जाए वक़ूअत से खोल भी मिले थे। जी बहुत शुक्रिया अहमद रहमान खान आपका। और अब आपको बताएं कि इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर ग्वादर में रैली निकाली गई। हज़ारों अफराद ने शिरकत की। तहरीक के सरबरा मौलाना हिदायतुर रहमान का कहना था कि हक दो गवादर तहरीक बलूचिस्तान के पिसे हुए तबकात, मजदूरों और माहीगीरों की तहरीक है। ये रैली सूबाई हुकूमत की माहीगीर और मजदूर कश पॉलिसियों के खिलाफ रेफरेंडम है। रैली से मुख्तलिफ सियासी और समाजी रहनुमाओं ने खिताब भी किया। चबंडा में पाक फौज की विक्ट्री शील्ड के नाम से जंगी मश्क के सिपा सालार खुद मुआयना करने पहुंचे। मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना महारत को सराहा। उस्मान खान की रिपोर्ट देखी है। जिला सियालकोट में चविंडा का तारीखी इलाका, जहां 56 बरस पहले 1965 में भारतीय फौज के 200 टैंकों का हमला नाकाम हुआ था। सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा चविंडा पहुंचे गुजरांवाला कोर के जवानों की फतह की ढाल के नाम से होने वाली जंगी मशकों का मुआयना करने के लिए। चनौकी के मकाम पर विक्ट्री शील्ड मशकों में जमीन पर टैंकों और गाजियों की बर्क रफ्तारी तो फजाओं में शाहीनों की परवाजों की गूंज।
धमक ऐसी कि दुश्मन के दिलों पर लर्जा तारी हो जाए। ISPR के मुताबिक पाक फौज के अफसरान और जवानों ने फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों, दुश्मन की तरफ से किसी भी मुहिमजोई के जवाब में दिफाई और जारहाना हिकमत अमली का बेहतरीन मुजाहिरा किया। आर्मी चीफ को मश्क के मकासद, मनसूबाबंदी के पैरामीटर्स और तर्ज अमल पर ब्रीफिंग दी गई। जनरल कमर जावेद बाजवा का मुसल्लह अफवाज की तैयारी और पेशावराना महारत पर इजहार इत्मीनान। मैदान में हकीकत पसंदाना और सख्त तरबियत पर जोर भी दिया। कहा ऐसी मशकें खुद एतमादी बढ़ाने, हम आहंगी और जंगी सलाहियतें बेहतर बनाने में मुआवन साबित होती हैं। और अभी खबर यह है कि एशियाई तरक्की बैंक ने पाकिस्तान के लिए 68 करोड़ 50 लाख डॉलर के फंड्स की मंजूरी दे दी है। रकम तवानाई के शुबे में इस्लाहात, गर्दिशी कर्जे में कमी और खैबर पख्तूनख्वा के 5 शहरों में पीने के साफ पानी की फराहमी, सेहत और सफाई की सहूलियात पर खर्च की जाएगी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं शकील अहमद। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तान में इस्लाहात के लिए दिल खोल कर फंड्स देने लगे। एशियाई तरक्याती बैंक से 2 अहम मंसूबों के लिए मजीद 68 करोड़ 50 लाख डॉलर मिलेंगे। इनमें से 30 करोड़ डॉलर एनर्जी सेक्टर में गर्दिशी कर्जे कम करने और माली, इंतजामी और तकनीकी इस्लाहात पर खर्च किए जाएंगे। फंड्स के इस्तेमाल से कमर्शियल, घरेलू, शहरी और देही सारिफीन को फायदा होगा। ADB ने अर्बन डेवलपमेंट के फ्लैगशिप मंसूबे के लिए 38 करोड़ 50 लाख डॉलर की मंजूरी दी है, जिसमें 50 लाख डॉलर की इमदाद शामिल है। रकम से खैबर पख्तूनख्वा के 5 शहरों एबटाबाद, कोहाट, मर्दान, मैंगोरा और पिशावर में पीने के साफ पानी के 2 प्लांट लगाए जाएंगे। सीवरेज ट्रीटमेंट की 3 सहूलियात और मुतअद्दिद गैर फाल ट्यूबवेल्स की बहाली भी मंसूबे का हिस्सा है। मंसूबे पर अमल दरामद से पख्तूनख्वा की 35 लाख आबादी को बुनियादी शहरी सहूलियात मुयस्सर होंगी। 1.5 लाख घरानों को वाटर सप्लाई के नए कनेक्शन मिलेंगे। घरों में स्मार्ट वाटर मीटर नस्ब किए जाएंगे। एशियाई तरक्याती बैंक एहसास प्रोग्राम में तोसी के लिए 60 करोड़ 30 लाख डॉलर के कर्ज की पहले ही मंजूरी दे चुका है। शकील अहमद, समा, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दुनिया भर में ओमिक्रॉन तेजी से फैलने लगा। लंदन की 10 डाउनिंग स्ट्रीट में क्रिसमस तकरीब मंसूख कर दी गई। बरतानवी हेल्थ सिक्योरिटी के तर्जुमान ने कहा है कि ओमिक्रॉन फैलने की शरह बरकरार रही तो महीने के आखिर तक 10 लाख से ज्यादा शहरी इससे मुतासर हो सकते हैं। स्कॉटलैंड में भी ओमिक्रॉन फैलने लगा। मेडिकल हुकाम ने लोगों पर सख्ती से जोर दिया है कि क्रिसमस पार्टियों से गुरेज करें। कोरोना वबा का फैलाव खतरनाक हो सकता है। खबरों में आगे देखिए, शहर कायद में सर्दी के रंग। और कोरोना वबा 2022 में किसी भी वक्त खत्म हो जाएगी। दुनिया को लॉकडाउन से निजात मिल जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स ने नई पेशगोई कर दी। कहते हैं कि 2021 में वबा खत्म हो सकती थी, लेकिन लोगों ने वैक्सीनेशन के अमल में सुस्ती दिखाई। बिल गेट्स के मुताबिक ओमिक्रॉन खतरनाक है, लेकिन वैक्सीन और दवाएं इसे खत्म कर देंगी। और कराची में सर्दी ने रंग दिखाना शुरू कर दिए। कोयटा की हवाओं से आज कराची का कम अज़ कम दर्जा हरारत 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जिशान मुगल की रिपोर्ट देखिए। कराची में चलने वाली कोयटा की हवाओं ने हफ्ता 11 दिसंबर को रवां सर्दियों का सर्द तरीन दिन बना दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सुबह कम अज कम दर्जे हरारत 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अचानक बढ़ने वाली सर्दी की वजह से सुबह घर से निकलने वालों को गर्म कपड़े पहनकर काम पर जाना पड़ा। आज बाकी बहुत सुबह ठंडी हवाएं, रात से ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो रात को अचानक सर्दी निकल आया और ठंड बहुत ज़्यादा है। मौसम बहुत अच्छा है, बाकी सर्दी बहुत है। सुबह हवा खुल रही है सुबह। बाकी लोगों के मुकाबले में मोटरसाइकिल वालों के लिए सर्दी का मौसम तवील भी ज्यादा होता है और सख्त भी। सुबह निकला तो बहुत ठंडी है। आज मुझे फील हो रहा है कि आज ठंड है बहुत। कोयटा की खतरनाक हवाएं जो है कराची में आना शुरू हो गई हैं। खासतौर पे बाइक राइडर्स वगैरह के लिए जो है वो सर्दी काफ़ी बढ़ चुकी है, जो हमें तमाम तदबीरें जो सर्दी की होती हैं उसके साथ निकलना पड़ता है। हफ्ते के दिन बेशतर स्कूलों की छुट्टी होती है, मगर जिन बच्चों के स्कूल खुले हुए थे वो भी बिस्तर से निकलने पर तैयार नहीं थे। मेरे पापा मुझे ज़बरदस्ती उठा के लाए। मुझे अभी भी बहुत सोने का दिल और इतनी ठंड है, मुझे स्वेटर भी पहना है। सुबह के वक्त कराची वालों के तो सर्दी से दांत बज रहे थे, मगर शुमाली इलाकों से आए लोगों के लिए इतनी ठंड कोई बात ही नहीं थी। हम बर्फ वाला इलाके का है, हम यहाँ का सर्दी महसूस इतना नहीं करता है, और सर्दी फिर भी शुरू हो गया अभी यहाँ। हम लोगों को तो महसूस नहीं होता क्योंकि हम लोग तो आदत है, लेकिन कराची के लोगों के लिए ज़रा मसला होता है।
महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक शाम से सुबह तक ठंड बढ़ने का सिलसिला कई दिन तक जारी रहेगा। अलबत्ता दिन में दर्जे हरारत 25 डिग्री के आसपास रहने की वजह से मौसम खुशगवार रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ जीशान मुगल, समा, कराची। और दूसरी जानिब कराची में जारी आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का दूसरा दिन ज़िया मोइनुद्दीन के नाम रहा। ज़िया मोइनुद्दीन के मकाले में फैज़ अहमद फैज़ के तज़किरे की सामीन ने खूब पजीराई की। मुंशी हीरा सिंह ने यह भी बताया कि ये फैज़ अहमद फैज़ पंजाबी होते हुए भी आदमी नेक और शुस्ता मज़ाक के हैं। किसी मदरसे में लड़के पढ़ाते हैं। लड़के पढ़ाने वालों के हक में मेरी राय अच्छी नहीं है। नजात का तालिब गालिब। ये मीडिया में आला कारकर्दगी पर सालाना आगाही अवार्ड का ऐलान कर दिया गया। समा के 3 सितारे अवार्ड जीतने में कामयाब हो गए। सहाफत नाम है खरे और खोटे को अलग अलग करने का। यही किया समा इस्लामाबाद के रिपोर्टर सुहेल रशीद ने। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो के हवाले से दूध का दूध और पानी का पानी करके मैंने अपने दोस्तों से कहा और मेरे दोस्तों ने उसे इत्तफाक ले लिया और मेरे दोस्तों ने उसे इत्तफाक किया। मीडिया में आला कारकर्दगी पर सालाना आगाही अवार्ड का ऐलान हुआ तो तहकीकाती रिपोर्टिंग का अवार्ड सुहेल रशीद के हिस्से में आया। सुहेल रशीद, सीनियर जर्नलिस्ट, समा न्यूज़। ये अवार्ड तो मैं समा के ही नाम करता हूँ, जहाँ पर मुझे एक प्लेटफॉर्म मिलता है, इंडिपेंडेंस मिलता है काम करने का, और सबसे बड़ी बात ये कि वहाँ पर एक जुस्तजू जो है उसको जिंदा रखा जाता है काम करने की, उसी का नतीजा है ये अवार्ड भी। समा टीवी ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों का भी लोहा मनवा लिया। बेहतरीन दास्तान गोई का अवार्ड कोयटा से समा के रिपोर्टर मुजीबुल्लाह को मिला। ये जो अवार्ड है ये वो गवाही देगा कि जितनी भी मेरे सहाफ़ती कैरियर है समेट कर समा में आन पहुंची, क्योंकि समा वो प्लेटफॉर्म देता है अपने रिपोर्टर्स को कि वो रिपोर्ट करे। माहौलियात से मुतल्लिक रिपोर्ट पर कराची से समा की अमरीन सिकंदर को भी आगाही अवार्ड से नवाजा गया। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग की और ये फैक्ट सामने लेके आई, तो बेसिकली जो मारखोर का इशू चल रहा था बिटवीन द वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट एंड द केपी के गवर्नमेंट, तो उसके ऊपर मुझे काम करने का मौका मिला है। आगाही अवार्ड के सीईओ आमिर जहांगीर ने जीतने वालों को मुबारकबाद देते हुए आइंदा मुकाबले के लिए बाकी उम्मीदवारों को भी तैयार रहने का मशवरा दिया। कैमरा टीम के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। आपको बताएं कि मुल्क भर में बीएससी इंजीनियरिंग और बीटेक टेक्नोलॉजी को बराबर करार देने के बाद पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और आला तालीमी कमीशन आमने सामने आ गए हैं। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने HEC से नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा कर दिया। पीसी रजिस्ट्रार की जानिब से ये कहा गया है कि बीटेक और बीएससी इंजीनियरिंग के शोबे बराबर नहीं हो सकते। दोनों शोबे आलमी सतह पर अलहदा तस्लीम शुदा है। शोबों को बराबर करने का फैसला कमेटी ने मुशावरत से किया था। कमेटी में इंजीनियरिंग काउंसिल के नुमाइंदे भी मौजूद थे। तो आपको बताते चले, मुल्क भर में बीएससी इंजीनियरिंग और बीटेक टेक्नोलॉजी को बराबर करार देने के बाद पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और आला तालीमी कमीशन आमने सामने आ गए हैं। अहम स्कैंडल के हवाले से आपको बताएं, कोयटा में वीडियो स्कैंडल में नजर आने वाली अगवाशुदा 2 लड़कियों की लोकेशन काबुल की निकली है। विफाक ने अफगान हुकूमत से बाजियाबी के लिए राबता कर लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान का लैपटॉप और मोबाइल फॉरेंसिक के लिए भेज दिए गए हैं। कोयटा में वीडियो स्कैंडल में नजर आने वाली अगवाशुदा 2 लड़कियों की लोकेशन काबुल की निकली है। विफाक ने इस सिलसिले में अफगान हुकूमत से बाजियाबी के लिए राबता कर लिया है। नूर मुकद्दम के कत्ल से मुतालिक खबरें तो आपने जानी, अब आपको नूर मुकद्दम की ज़िंदगी के बारे में बताते हैं। अस्माउल हुस्ना की खताती और फनपारे बनाना मकतूला नूर का महबूब मशगला था। नूर की ज़िंदगी की कहानी इस्लामाबाद से फरार रब्बानी की ज़बानी। नूर मुकद्दम की डायरी। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स में नूर की खताती ही नहीं, मुसव्वरी के फनपारों की भी नुमाइश हुई। हर नज़ारा रूहानियत, लतीफ़ एहसासात और फितरत की सत्ताइश से लबरेज। मकतूला के ब्रश, कलर्स और ज़ाती इस्तेमाल की अशिया भी नुमाइश में रख कर नूर की वालदा अपने दिल के टुकड़े को याद करती रहीं। ये सब बना रही थी नहीं, तो फिर मैंने कहा बनाओ, तुम बना रही हो, मुझे बहुत पसंद आ रहे हैं तो और बनाओ, मैं एग्जीबिशन करती हूँ तुम्हारा। नूर को इंसाफ मिलेगा इंशाअल्लाह,
नूर की दोस्तों और नुमाइश के शुरका ने दस्तखती बोर्ड पर अपने जज्बात और तासुरात में मकतूला को भरपूर खराज अकीदत भी पेश किया। हमने एग्जीबिशन की है नूर के आर्ट वर्क को सबको दिखाने के लिए। नूर जो थी वो उसको पेंटिंग का बहुत शौक था और वो हॉबी की तरह जो है ये सब घर में पेंटिंग्स बनाई थी उसने। हमने ये पेंटिंग बनाई है नूर को ट्रिब्यूट पे करने के लिए, उसकी फैमिली को कुछ देने के लिए। शुरका का कहना था इंसानियत के जज्बे से सरशार नूर का फन यादों के दरीचों में हमेशा जगमगाता रहेगा। कैमरामैन इसरार सलीम के साथ फराह रब्बानी, समा, इस्लामाबाद। अफसोसनाक खबर आ रही है, आपको बताएं कि शहीद राशिद मिन्हास निशान हैदर की वालिदा बेगम रशीदा मिन्हास इंतकाल कर गई हैं। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने बेगम रशीदा मिन्हास की वफ़ात पर ताज़ियत का इजहार किया है। उस्मान खान हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। उस्मान, क्या डिटेल्स हैं? आज बिल्कुल पायलट ऑफिसर राशिद बाल शहीद तो दिलों में जिंदा हैं और आज उनकी वालदा को याद किया जा रहा है क्योंकि वो जाने फानी से कूच कर गई हैं। सरबराह पाक फ़ज़ाइया ने बेगम रशीदा मिन्हास की वफ़ात पर इज़हार ताज़ियत किया है और एयर चीफ ने ताज़ियत पैगाम में मरहूमा के साले सवाब के लिए दुआ की है। और एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिंधु का कहना था कि अल्लाह खुदा को ये दुख, खानदान को ये दुख सब्र और बर्दाश्त करने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए और उन्हें जो है वो अफसोस का इज़हार किया गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उस्मान। मुल्तान की पीर कॉलोनी में गंदगी के ढेर लग गए, बच्चे मोहलिक बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इलाका मकीनों की परेशानी जानते हैं शहरी की ज़बानी। मेरा नाम एजाज़ अहमद है, मैं यहाँ पीर कॉलोनी का रिहायशी हूँ। ये शाह महमूद कुरैशी साहब का हल्का है। ये सब आप जो देख रहे हैं ये गंदगी के ढेर, पिछली दफ़ा भी MNA बने थे, उन्होंने कुछ नहीं किया। इस दफ़ा भी MNA बने, उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारी किस्मत में क्या ये महरूमियाँ लिखी हुई हैं? जब वोट मांगने आते हैं तो कहते हैं हम तुम्हारे वकील हैं, हम तुम्हारी तरफदारी करने आए हैं। तो अब 10 साल से ये बन रहे हैं, हमारा वही हाल है। ये भी पीर कॉलोनी का हिस्सा है, पीछे मदरसा है, हमारे बच्चे यहाँ पढ़ने जाते हैं, यहाँ से रास्ता नहीं है गुजरने का। जब बच्चे जाते हैं कभी पाँव ख़राब करके आ जाते हैं, कभी कपड़े ख़राब करके आ जाते हैं। ये मेरी रिहाइश है। अब यहाँ से कोई सवारी लेके आना हो या कोई इमरजेंसी हो तो हम यहाँ से कैसे गुजरेंगे? हाथ जोड़ के कहते हैं कि हमारा इलाका, खुदा के लिए हमारे इलाके में ज़रा नज़रसानी करें, हमारे इलाके को बनाएं। और अब आपको बताएं कि मुल्तान में हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह का 708वां सालाना उर्स तकरीबात के दूसरे दिन ज़ायरीन के लिए 250 देगें तैयार की गई हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मकसूद चौहान। हज़रत शाह रुकन आलम के सालाना उर्स पर तवील दस्तरखान का इंतजाम, मुल्क भर से आने वाले हज़ारों ज़ायरीन के लिए लंगर तैयार किया गया, जिसके लिए खास तौर पर उमरकोट और थरपारकर से भी लोग पहुँचे। 80-85 साल हो गए। मेरे अबू पहले इधर पकाते थे, तकरीबन 50-60 साल उसकी उम्र थी, 85 साल। मैं भी 10-12 साल की उम्र में था, उस टाइम से मैं ये इधर आ रहा हूँ और ये लंगर पे पका रहा हूँ। लंगर में ज़ायरीन के लिए कौरमे और पुलाव की 250 देगें तैयार की गई। सिंध से और पूरे पाकिस्तान से जितने भी लोग आते हैं उनके लिए हम लंगर पकाते हैं, बड़े का गोश्त, मुर्गी का गोश्त और बिरयानी। हज़रत शाह रुकन आलम के उर्स की तकरीबात के सिलसिले में दूसरे शहरों से आए ज़ायरीन में 3 वक्त लंगर तकसीम किया जाता है। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ मकसूद चौहान, समा, मुल्तान।